अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एकदम मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2024 की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। और देखिए दोस्तों, अगर आपको डेली क्लासेस पीडीएफ चाहिए, अगर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो डेली क्लासेस पीडीएफ के लिए जो है आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो डेली क्लासेस पीडीएफ के लिए अगर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश से अवश्य ज्वाइन हो जाइए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको फ़ायदा क्या होगा, तो यहाँ पे जो है क्लास से संबंधित हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन, चाहे वो आपका पीडीएफ को देना हो तो इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको, है ना। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ रितेश, और साथ ही साथ जो भी टेस्ट होगा आपका, तो वो टेस्ट कब होगा, किस दिन होगा, उसका सारा नोटिफिकेशन जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश पे ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए क्लास को। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस टाइप करेंगे, एक बार जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में यस टाइप करेंगे, ताकि मैं कंफर्म हो सकूं और उसके बाद जो है क्लास को स्टार्ट कर सकूं। एक बार चलिए मैं यहाँ पे एक बार सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में यस टाइप करेंगे, ताकि मैं कंफर्म हो सकूं। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे सर शो हो रहा होगा, भरतनाट्यम का आरंभ जो है किस राज्य में हुआ था। भरतनाट्यम क्या है? भरतनाट्यम क्या है? एक लोक नृत्य शैली है। तो इस लोक नृत्य शैली का आरंभ जो है किस राज्य में हुआ था, बताना है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। सभी छात्र बताएंगे बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है सर, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो देख पा रहे हैं हमें, तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे, हर एक प्रश्न का जवाब देना है। तो वेल डन बच्चों, भरतनाट्यम का आरंभ जो है किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी की तरफ काफ़ी बच्चे जा रहे हैं। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य शैली क्या है? कच्ची पूड़ी है, ठीक है। क्या है? कच्ची पूड़ी है। तो लिखते चलिएगा, कच्ची पूड़ी लिखते चलना है, कच्ची पूड़ी है यहाँ का लोक नृत्य शैली, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे केरल का। तो केरल का लोक नृत्य शैली क्या है? कथकली है। क्या है? कथकली। लिखते चलेंगे सभी बच्चे, कथकली है, कथकली है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कर्नाटक का। तो कर्नाटक का लोक नृत्य शैली क्या है? यक्षगान है। क्या है प्यारे बच्चों? यक्षगान है। तो लिखते चलना है, लिखते चलना है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। तो मैं इसे इरेज कर देना चाहूँगा और उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न भी आपको स्क्रीन पे सर शो हो रहा होगा, अगला प्रश्न भी आपको जो है स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए अगला प्रश्न है, संसार में जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है? संसार में, जी हाँ, विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है? फौजी है, नोरू है, मालद्वीप है, वेटिकन नगर है। सभी छात्र बताएंगे यहाँ पे संसार में जो सबसे छोटा देश है, यानी सबसे छोटा सिटी भी बोल सकते हो, कौन सा है? संसार में जो सबसे छोटा देश है वो है हमारा वेटिकन नगर, वेटिकन सिटी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, सभी बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे, सभी बच्चे बता रहे हैं। और देखिए ये सबसे छोटा देश हो गया वेटिकन सिटी, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे पूछा गया है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा, बताओ? सबसे बड़ा देश, यहाँ पे सबसे छोटा ना देकर सबसे बड़ा दे देता, तब क्या आंसर करते? सबसे बड़ा देश। तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? रूस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रूस। याद रखना, रूस हो जाएगा, जिसे रसिया भी कहते हैं, रूस, ठीक है। लिख लिए हो? सभी को क्लियर दिख रहा है? चलिए इसी के साथ अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है सर, देखिए
संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्यान से समझना, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं, फेडरल असेंबली कहते हैं, वेनसेट कहते हैं, या पार्लियामेंट कहते हैं? वनेसेट है। कांग्रेस, फेडरल असेंबली, वनेसेट, पार्लियामेंट। तो भैया जो हमारा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो केंद्रीय विधानमंडल है उसे क्या कहते हैं? जैसे भारत की संसद को संसद ही कहा जाता है, अफगान की संसद को शोरा कहा जाता है, बंगाल की संसद को जातीय संसद कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार एक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ की जो केंद्रीय विधानमंडल है उसे क्या कहते हैं सर? जल्दी से बताएंगे हमारे सभी छात्र। तो कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बांग्लादेश का भी जान लो सर, बांग्लादेश का भी पूछा जा सकता है क्योंकि बांग्लादेश से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश की संसद या पार्लियामेंट है ना, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जातीय संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातीय संसद, ठीक है। और देखो बांग्लादेश से रिलेटेड एक प्रश्न आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में पूछा गया था कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ, यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? बता सकते हो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, बता सकते हो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? कब आज़ाद हुआ था? तो ये भी याद रखना है, कब आज़ाद हुआ था? 1971 में, ठीक है। 1971 में आज़ाद हुआ था। दिख रहा है क्लियर? एक बार सभी बच्चे हमको बता देंगे 1971 दिख रहा है? सभी बच्चे बता देंगे दिख रहा है? चलिए अच्छी बात है, दिख रहा है ना। 1971 ईस्वी मैंने जो लिखा है दिख रहा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे अफगानिस्तान की हम लोग बात करेंगे। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की जो संसद होती है उसे क्या कहते हैं? अफगानिस्तान की संसद पूछ लेता है, अफगानिस्तान की जो संसद होती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसको शोरा कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? शोरा, शोरा, ठीक है, शोरा। याद रखना, याद रखना प्यारे बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना लिख लिए हो। अब मैं इरेज कर देता हूँ और इसी के साथ अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न आपको लिखवाए जा रहे हैं ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आए हुए प्रश्न हैं, तो हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लेना है और याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कर देना चाहूँगा और अब क्लियर दिख रहा होगा, है ना। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या आर्थिक और सामाजिक परिषद? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है? जी हाँ, क्या बता रहे हो बच्चों? सुरक्षा परिषद। वेल डन, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, देन आपका आंसर सही है। जी हाँ, जी हाँ, सही जवाब है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात आई है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, बता सकते हो? आया हुआ प्रश्न है सर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे साफ लिखना चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बताओ जल्दी से बताओ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है बच्चों? द हैग में है। कहाँ है? द हैग, द हैग। आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, द हैग। याद रखना है, याद रखना है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और इसी तरीके के जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, मध्यकालीन यूरोप में जो धर्म युद्ध हुआ था वो किन के विरुद्ध चलाया गया था? मध्यकालीन यूरोप के समय एक युद्ध चला था, धर्म युद्ध, तो वो किसके बीच चलाए गए थे? तुर्क के, यूनानी के, रोमन के या स्पार्टन के? जल्दी से बताएंगे हमारे सभी छात्र, हमारे सभी छात्र बताएंगे।
तो वेल डन बच्चों, यदि आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए यानी तुर्क, देन आपका आंसर सही है। तुर्क बता रहे हो देन आपका आंसर सही है। चलिए, सभी बच्चे के कमेंट का मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा और हर एक बच्चा कमेंट करेगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए, बताना है तंजौर में जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण जो है किस चोल राजा ने करवाया था। जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे सभी छात्र बताएंगे जल्दी से, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। तंजौर में एक फेमस मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, तो उसका निर्माण जो है किस चोल राजा ने करवाया था प्यारे बच्चों। तो उसका निर्माण जो है राज राजा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी की तरफ काफ़ी बच्चे जा रहे हैं, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। देखिए, मुझे लगेगा कि कुछ मुझे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना है, तो मैं आपको वो अवश्य बताऊंगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है सर? तो ये तमिलनाडु के तंजौर नामक जगह पर स्थित है। तो यहाँ से लिख सकते हैं बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है सर? तो ये तमिलनाडु के तंजौर नामक जगह पे है। तमिलनाडु के तंजौर नामक जगह पे लिख लेना है। तमिलनाडु के तंजौर नामक जगह पे स्थित है, ठीक है। याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, इसी के साथ हम लोग अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना हर एक बच्चों को? यहाँ पे अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए, जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए, आपको समझ में आया? जितने भी ऑप्शंस को मैंने एक्सप्लेन किया, आप सभी को समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए, अच्छी बात है, बच्चों को समझ में आ रहा है सर। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। और अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग से संबंधित। आपको बताना है यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी सर? कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 1982 ईस्वी में, 1906 में, 1916 में या 1919 में? जल्दी बताएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी सर? 1982 में, 1906 में, 1916 में या 1919 में? जल्दी से हमारे जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे बताएंगे। तो वेल डन बच्चों, ये तो प्रश्न आप लोगों को ईजिली मालूम होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है सर। 1906 बच्चे बता रहे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं सर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, आपको शो हो रहा होगा भाई, आर्य समाज से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताओ। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस? सभी छात्र बताएंगे हमारे। जितने भी छात्र हैं आप सभी बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का जवाब। तो जी हाँ, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी आर्य समाज के बारे में ना पूछकर ब्रह्मा समाज के बारे में भी पूछा जाता है। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी ब्रह्मा समाज के संस्थापक, ब्रह्मा समाज के जो संस्थापक है वो कौन है प्यारे बच्चों? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। चलिए, राजा राम मोहन राय याद रहेगा ना प्यारे बच्चों? चलिए, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, याद इसको रखना है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न शो हो रहा होगा सर। एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सभी बच्चे बताएंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इस पुस्तक के रचयिता कौन है, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है सर? जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। स्वामी विवेकानंद है, लोकमान्य तिलक है, महात्मा गांधी है या एस राधा कृष्णम है? बिल्कुल फास्ट,
बिल्कुल फास्ट बताएंगे हमारे सभी छात्र। जी हाँ, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये पुस्तक जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से राधा कृष्णन जी की बात करें तो बच्चों इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि भैया सबसे पहले भारत रत्न से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो देखिए बेसिकली 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था एक साथ, है ना। भारत रत्न से 3 व्यक्तियों को एक साथ सम्मानित किया गया था कब? 1954 ईस्वी में। जिसमें देखिए 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी हैं, ठीक है, उसके बाद सर सीवी रमन हैं, और उसके बाद बताओ जल्दी से 3 व्यक्ति में 2 व्यक्तियों का नाम तो मैंने बता दिया। पहले थे राधाकृष्णन, ठीक है, चलिए सभी बच्चे बताएंगे। उसके बाद सर सीवी रमन, चलिए इसके बाद जल्दी से बताएंगे, हमारे सभी छात्र बताएंगे। देखिए 2 व्यक्तियों के नाम मैंने बता दिया। इसके बाद कौन थे? राधा कृष्णन, सीवी रमन, और इसके बाद राजा गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। ठीक है, तो याद रखना है राजा गोपालाचारी। ठीक है, तो याद रखना है ये 3 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न से नवाजा गया था कब? 1954 ईस्वी में। ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ सर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। अगला प्रश्न भी आपको स्क्रीन पे सर शो हो रहा होगा। अगला प्रश्न भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। चंद्रकांता संतति क्या है? एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? देविका नंदन खत्री, प्रेमचंद्र, चंद्रघर शर्मा गुलेड़ी, या काका कालेलकर? जल्दी से बताएंगे। हमारे जितने भी छात्र हैं जो इस क्लास को कर रहे हैं, आप सभी से नम्र निवेदन है कि हर एक प्रश्न का आंसर देना है आपको। तो चंद्रकांता संतति के जो लेखक है वो कौन है सर? तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए यानी देवकी नंदन खत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा जो है कई सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। जैसे पूछा जा सकता है रंगभूमि, कर्मभूमि के रचयिता कौन है ना। अगर आपसे पूछता है रंगभूमि पुस्तक के रचयिता कौन है, क्या जवाब दोगे? तो प्रेमचंद्र। कर्मभूमि, ठीक है, पुस्तक के रचयिता कौन है? तो क्या जवाब दोगे? मुंशी प्रेमचंद्र है। या फिर गोदान पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, गोदान। ठीक है, तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि मुझे कहीं जाना है, अर्जेंट वर्क है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूँ। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय, सभी को गुड नाइट।